हरियाणा में रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहता है। एसएससी की तरफ से 10,000 से ज़्यादा भर्तियां की जा रही है। ग्रुप सी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब कैसे देखते हैं? सर, सबसे पहले यही सवाल है, जो एसएससी ने ग्रुप सी का रिजल्ट जारी किया, 10,000 से ज़्यादा युवाओं की नौकरियाँ लग रही है, जल्दी ही ज्वाइनिंग हो जाएगी। इस रिजल्ट को आप कैसे देखते हैं? रिजल्ट कितना पारदर्शी मानते हैं आप? देखिए, रिजल्ट तो पूरी तरीके से पारदर्शी है और अब जितनी भी भर्ती है सारी पारदर्शी हैं, केवल ये नहीं है, सारी पारदर्शी हैं। और अब आपको ये भी पता चल गया कि हमारी पूरी तैयारी थी, लेकिन कुछ इस प्रकार के गैंग बन रहे जो चाहते हैं कि भर्तियां ना हों और सरकार को बदनाम करें। तो ऐसे लोग कोर्ट में जाके कोई ना कोई रिट डाल देते हैं। अभी कोर्ट ने जैसे ही स्टे को वेकेट किया तो हमने उसी दिन वो भर्ती कर दी और 10,000 से ज़्यादा भर्तियाँ हमने कर दी। और अभी सी और डी की 20,000 भर्तियाँ हम करने जा रहे हैं। टोटल हम 60,000 से ज़्यादा भर्तियां करने जा रहे हैं। और जो कांग्रेस बार बार सवाल उठाती है, कांग्रेस ने अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में 80,000 भर्तियां की थी। हमने 1,10,000 भर्तियां कर ली और 60,000 हम करने जा रहे हैं। कहते हैं कि हमने पर्ची खर्ची बंद कर दी। जो ग्रुप सी का रिजल्ट आया, आपके पास भी आपके इलाके से फ़ोन आए होंगे, किस तरह के युवाओं की जो यहाँ पे सिलेक्शन हुई है? गरीब परिवारों के भी सिलेक्शन काफ़ी हुई होगी। नहीं, निश्चित तौर से देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहता हूँ कि हमारे पूरे 5 साल के कार्यकाल में एक भी विधायक ऐसा नहीं है जिसका बच्चा सरकारी नौकरी में लगा हो, सिंगल भी नहीं है। और हमारे से पहले कोई कार्यकाल उठा के देख लो आप कि उनमें कितने बच्चे जो हैं वो विधायकों के और मंत्रियों के लगे। उस दोनों से बड़े बड़े अधिकारी लगे, छोटे नहीं, बड़े बड़े अधिकारी भी लगे। और उनके रिश्तेदारों के कितने बच्चे लगे। और आज आपको ऐसे गरीब लोग भी मिलेंगे जिनकी अप्रोच एमएलए और मंत्री तक तो क्या, सरपंच तक भी अप्रोच नहीं है बेचारों की, लेकिन उनके बच्चे अपनी काबिलियत से बड़े बड़े अधिकारी लग गए। तो ये सारा का सारा दर्शाता है कि भाई ये बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी काम है। विपक्ष रोजगार के मुद्दे पर सरकार को ज़्यादा घेरता है। कांग्रेस बार बार जो आंकड़े रखती है, सदन में भी रखती है, अब सदन में आएगा वहाँ पर भी रखेगी। कहते हैं कि जो बेरोजगारी है आप लोगों के कार्यकाल में ज़्यादा बढ़ी है। नहीं, आंकड़े कभी प्रस्तुत नहीं कर सके आज तक, केवल और केवल आरोप लगाते हैं। और मैंने आपसे कहा कि उन्होंने 80,000 की भर्ती करी। हम अगर डबल करेंगे, यानी कि 1,60,000 उनके मुकाबले में अगर 1,60,000 भर्ती करेंगे तब आप हमें पास करियो। अगर हम 1,60,000 नहीं कर सके तो फिर भी हमें पास ना करियो। डेवलपमेंट में हमारा ये कहना कि अगर हमारी डेवलपमेंट 3 गुना होगी तब हमें पास करियो। हम उनके मुकाबले नहीं करना चाहते। कमी का बड़ा मुद्दा है। हाईकोर्ट में भी पिछले दिनों की सुनवाई हुई। टीजीटी पीजीटी की बड़ी जो पद है प्रदेश में खाली है। टीचर्स की कितनी भर्ती प्रक्रिया चल रही है? नहीं, ये सही बात है कि पद हमारे पास खाली, मैंने हर बार इस बात को स्वीकार किया, लेकिन प्रोसेस में है सारा। और 20,000 टीचर हम भर्ती करने लग रहे हैं। और ये 20,000 टीचर जैसे ही भर्ती होंगे तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी राहत हमें मिलेगी। शायद कमी शायद ना है। उसके बाद सारे एडजस्टमेंट के बाद अगर कहीं जरूरत होगी तो फिर करेंगे। स्कूलों की जो बदहाली का मुद्दा है, हाईकोर्ट में भी सुनाई हुई। पिछली बार भी ये मुद्दा सदन में उठा था। बजट सत्र आ रहा है, बजट सत्र में स्कूलों की बदहाली, शिक्षकों की कमी, ये मुद्दा भी उठाया जाएगा? नहीं, स्कूलों में कहीं बदहाली नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे देश में जो स्कूल हैं उनमें अगर आप तुलना करोगे तो हरियाणा के स्कूलों की बिल्डिंग की व्यवस्था उनसे अच्छी है। कहीं इस प्रकार की बदहाली नहीं। ठीक है, कुछ खामी थी और कोर्ट ने जो बात कही वो केवल ये थी कि उसने पिछला जो एफिडेविट दिया था उस पर आदेश दिया। जो इस टाइम का एफिडेविट था उसने उस टाइम उस पर ध्यान नहीं दिया। अगली बार जब तारीख लगी तो निश्चित तौर से कोर्ट पूरी तरीके से संतुष्ट था। और ये बात, इसका जवाब मैंने सदन में भी दिया था। बिल्कुल। देखिए, कंवरपाल गुर्जर साहब का कहना है कि बीजेपी सरकार में जो रोजगार है युवाओं को पहले की सरकारों के मुकाबले 2 गुना मिला है। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।